उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज ऋषिकेश पहुंचे, जहां उन्होंने गंगा किनारे आरती में हिस्सा लिया और इस दौरान मुख्यमंत्री धामी के साथ उनकी पत्नी गीता धामी भी मौजूद रही। वहीं गंगा किनारे आरती के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ परामर्श निकेतन आचार्य जो आश्रम है उसके अध्यक्ष आध्यात्मिक प्रमुख स्वामी चिदानंद सरस्वती भी मौजूद रहे। इस दौरान गंगा आरती करने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार उत्तराखंड में योग नीति लेकर आई है और आज इसका आधिकारिक रूप से शुभारंभ हो गया। इसी के साथ उन्होंने उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता की भी तारीफ की। देवभूमि को योग भूमि बताया। आज दुनिया के अंदर जिस प्रकार की भागदौड़ है, जिस प्रकार की लाइफ में चैलेंज है, हर एक की लाइफ में अलग अलग प्रकार की चुनौतियां हैं। उस समय में आपको तन से और मन से, मैंने कहा तन से और मन से आपको सुखी रखने के लिए, आपका आत्मबल मजबूत रखने के लिए, आपको तनाव से मुक्त रखने के लिए और आपके जीवन में बाहर और अंदर संतुलन बनाने में, यानी बैलेंस बनाने में कोई विधा आपके जीवन को सुरक्षित रख सकती है, स्वस्थ रख सकती है, तो उस विधा का नाम है योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर उत्तराखंड ने पूरे विश्व को ऐतिहासिक संदेश दिया है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण की शांत वादियों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 8 देशों के राजदूतों के साथ योग कर वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय अवधारणा को साकार किया। देखिए खास रिपोर्ट। योग दिवस के मौके पर उत्तराखंड के ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण न सिर्फ योग का केंद्र बनी बल्कि भारतीय संस्कृति के एक वैश्विक दूत के रूप में उभरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब विदेशी राजदूतों के साथ योग किया तो ये दृश्य पूरी दुनिया को ये संदेश दिया कि योग भारत की आत्मा है, योग मानवता की धरोहर है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर उत्तराखंड में शहर से लेकर गाँव तक कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। देहरादून में योग कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हिस्सा लिया तो गैरसैंण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी योग कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां 800 से अधिक लोगों ने योग किया। इस दौरान सीएम ने नई योग नीति को लॉन्च किया। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारी सरकार राज्य में देश की पहली योग नीति 2025 का हमने आज यहाँ पर शुभारंभ किया है। आप सबके समक्ष ये योग नीति उत्तराखंड को योग और वेलनेस की वैश्विक राजधानी के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से तैयार की गई है, जिसके अंतर्गत हम प्रदेश में योग और ध्यान केंद्र विकसित करने पर अधिकतम 20 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान कर रहे हैं। योग के दौरान कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, विधायक अनिल नौटियाल, योग गुरु भारत भूषण के अलावा 8 देशों के, भारत में मैक्सिको के राजदूत फेडरिको सलास, नेपाल के राजदूत डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा, फिजी, मंगोलिया, रूस, लातविया, श्रीलंका और सुरिनाम के राजदूत मौजूद रहे। साथ ही चमोली के डीएम संदीप तिवारी, एसपी सर्वेश पवार समेत कई प्रशासनिक अधिकारी और हजारों प्रतिभागी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि योग हमारी सनातन संस्कृति का मूल स्तंभ है। उन्होंने इसे केवल शारीरिक अभ्यास नहीं बल्कि आंतरिक शांति और आत्मबोध का मार्ग बताया। प्रत्येक वर्ष 21 जून को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। मैं इस अवसर पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी दूरदर्शी सोच और प्रेरणादायक नेतृत्व ने योग को ग्लोबल कनेक्टिविटी और मानवता की सेहत का मंत्र बनाकर विश्व पटल पर एक नई पहचान दिलाई है। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड से निकला योग आज पूरी दुनिया में अपनाया जा रहा है। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाकर स्वस्थ एवं संतुलित समाज के निर्माण में सहभागी बने। विश्व के 2 नए अनूठे आध्यात्मिक नगर बसाने जा रहे हैं, जो योग, आयुर्वेद और अध्यात्म के केंद्र बनकर वैश्विक मानचित्र पर राज्य की विशेष पहचान को स्थापित करेंगे, जिसमें संपूर्ण विश्व से वेलनेस के क्षेत्र में काम करने वाले बड़े ग्रुप्स, आध्यात्मिक गुरुओं, संस्थानों को यहां आमंत्रित किया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह कदम राज्य आंदोलनकारियों के बलिदान को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके सपनों के उत्तराखंड के निर्माण की दिशा में एक ठोस कदम सिद्ध होगा। इसके अलावा उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में योग दिवस पर बड़े कार्यक्रम किए गए। बद्रीनाथ धाम में जहां तीर्थ पुरोहित और पुजारी समेत आईटीबीपी के जवानों ने योग किया, तो वहीं केदारनाथ धाम भी योगमय नजर आया, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और पुजारियों ने योग कर बड़ा संदेश दिया। उधर उत्तराखंड के सभी मंत्री, विधायक भी अपने अपने क्षेत्र में योग करते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पूरी दुनिया में आज योग किया गया। इसमें उत्तराखंड में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जहां कई जगहों पर योग दिवस के मौके पर योग से जुड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बद्रीनाथ धाम में भी योग दिवस के मौके पर खास आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। बद्रीनाथ धाम में किए गए योग का एक वीडियो भी सामने आया और मंदिर प्रबंधन की तरफ से इसको जारी किया गया, जिसमें लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग करते नजर आ रहे हैं। योग दिवस के मौके पर आयुष विभाग की तरफ से जिले भर में योग शिविर का आयोजन किया गया। और फिर हाथों को वापस ध्यान शांति। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक बार फिर मौसम बदला। आज राजधानी देहरादून में गरज और चमक के साथ बारिश हुई और देहरादून में अचानक बदले मौसम और बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई और साथ ही लोगों के चेहरे पर बारिश के बाद खुशी नजर आई। लोगों ने बढ़ती गर्मी से निजात मिलने की बात कही। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां कोटद्वार पुलिस ने बीते दिनों मिले अज्ञात शव की गुत्थी को सुलझा दिया। पुलिस ने दावा किया है कि संपत्ति विवाद में और प्रेम प्रसंग में मृतक की हत्या की गई और पति की हत्या कर शव फेंकने वाली महिला मृतक की पत्नी है, जो मूल रूप से मुरादाबाद की रहने वाली है। और पुलिस ने बताया कि आरोपी का नाम रीना सिंधु है और जिसने बिजनौर के रहने वाले अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रची। पुलिस ने अब दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मामले में पेशी के बाद कोर्ट ने आदेश पर दोनों को जेल भेज दिया। इस सिलसिले में कोतवाल रमेश तनवार ने जानकारी दी कि बीती 5 जून को दुगड्डा चौकी इलाके में एक शव मिला था और जिस मामले में आज खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत ये तथ्य प्रकाश में आए कि इस व्यक्ति के द्वारा दूसरी शादी करवाई गई थी और हमारी टीम्स के द्वारा सीसीटीवी सर्वेलेंस इत्यादि की मदद लेते हुए इसमें घटना का अनावरण किया गया और इसमें ये पाया गया कि इस व्यक्ति की जो दूसरी पत्नी है और उसके प्रेमी के द्वारा इनका मर्डर किया गया और शव को कोटद्वार क्षेत्र के अंतर्गत फेंका गया था। इस मैटर में दोनों अभियुक्तों की हमारी टीम्स के द्वारा गिरफ्तारी की गई थी और माननीय न्यायालय ने